शुरू करते हैं अगला टॉपिक प्रांत और परिसर। प्रांत और परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन और रेंज। ठीक है, जो हमने 6 त्रिकोणमिति जो फलन पढ़े थे उनके सभी के ये प्रांत और परिसर दिए गए हैं यहाँ पे, प्रांत और परिसर। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रांत और परिसर होते क्या हैं, उसके बाद इनको समझने में आसानी रहेगी। देखिए, जैसे कि हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि साइन की जो टेबल आती है, साइन कोस सभी की एंगल्स की टेबल जो आती है, उसमें हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन सभी के एंगल्स की वैल्यू, ये जो इनके मान भी पढ़ रखे हैं और इनके कोण भी पढ़ रखे हैं। तो हम जानते हैं कि साइन का सबसे अधिकतम वैल्यू, साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, 1 आती है। और सबसे मिनिमम या न्यूनतम वैल्यू क्या आती है इसकी? -1। सबसे अधिकतम तो आती है इसकी 1 और मैक्सिमम तो 1 आती है और मिनिमम आती है -1। सबसे छोटी -1 और सबसे बड़ी आती है 1। ये वैल्यूज आती हैं साइन की। इनके बीच में ही साइन काम करता है, इनके बीच में साइन काम करता है। और इस साइन की जो 1 आती है वैल्यू, वो कौन से कोण पे आती है? वो π/2 पर आती है। और इसी प्रकार जो -1 आएगी वो -π/2 पर आएगी, -π/2 पर आएगी। तो सेम वही चीज यहाँ पे डोमेन और रेंज में है। डोमेन में वो वैल्यू शामिल होती है जो साइन की सबसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो ये देखिएगा, साइन की -1 से और 1 है, तो साइन की जो मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम वैल्यू है, वो -1 है और अधिकतम 1 है। तो साइन यहाँ इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में ही काम करता है और ये दोनों वैल्यू भी इसमें शामिल है। इस बड़े ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि ये दोनों वैल्यूज भी इसमें शामिल हैं। और रेंज का मतलब होता है जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं वो कौन कौन से कोण पर आ रही हैं। तो ये कोण पर आ रही है -π/2, -90 से लेकर +90 तक। -90 पर -1 वैल्यू आएगी और +90 पर आएगी +1 वैल्यू, इसे बोलते हैं रेंज। सेम इसी प्रकार हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का भी ये अपन निकालेंगे। कोस की टेबल में हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है। कोस की में क्या आता है? 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 ऐसे आता है। तो कोस का भी न्यूनतम मान तो -1 ही आएगा और अधिकतम आता है 1। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि -1 तो इस टेबल में दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन इस टेबल में दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक वैल्यू, सबसे अधिकतम वैल्यू इसमें 1 दी हुई है। अगर कोस का वही मान माइनस में आ जाए तो इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस टेबल में -1 वैल्यू दी हुई नहीं है। ये कोण माइनस में लेने पर इसकी वैल्यू माइनस में जाती है, तो इसकी सबसे लोएस्ट जो वैल्यू आती है, मिनिमम जो वैल्यू आती है वो -1 होती है और सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो +1 होती है। और प्लस, अब इसमें +1 वैल्यू कहाँ से कहाँ पर आती है? कोस के 0 डिग्री वैल्यू पर आती है, 0। तो यहाँ पे कोण शुरू होगा 0 से लेकर, और जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो पाई पर आती है, पाई। तो यहाँ पे एंगल आएगा 0 से लेकर पाई तक। पाई पर इसकी वैल्यू -1 होती है और 0 पर इसकी वैल्यू +1 होती है। तो 0 से लेकर पाई, कोण को हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई में ये बढ़ता हुआ क्रम है, इसको 0 से पाई में लिखा। जबकि वैल्यू इस पर तो आ रही है +1 और इस पर आ रही है -1। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। हमें चीज़ में ध्यान रखनी है कि हम कोण को लिख रहे हैं तो हम कोण को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ को लिख रहे हैं तो वैल्यूज़ को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जा रहा है। इसलिए जो कोस का जो प्रांत आएगा उसमें तो इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। कोस की जो वैल्यूज़ है वो -1 मिनिमम होती है और मैक्सिमम वैल्यू आएगी +1। और इन कोण से कोण पर आएगी 0 से लेकर पाई के बीच में, और दोनों में क्या है? बड़ा ब्रैकेट है। बड़ा ब्रैकेट का मतलब ये दोनों भी इसमें इंक्लूड है, शामिल हैं। और इसी प्रकार इसमें भी ये दोनों वैल्यूज शामिल हैं। और कोसेक और सेक की बात हम बाद में करेंगे, इससे पहले अपन टैन और कोट की वैल्यूज की बात करते हैं। टैन और कोट की वैल्यू जब हम बात करते हैं तो टैन के लिए अपन टेबल को जरा दोहरा लें तो क्या होती है टैन की वैल्यू? टैन की वैल्यू में साइन का कोस में भाग देते हैं। ऐसे पहले से हमें सिखाया गया था कि साइन का कोस में भाग देकर टैन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू में भी ऐसा ही आता है। जो टैन का 90 की वैल्यू आती है वो अनंत आती है, अनंत। और सभी वैल्यू इसमें 0, 1/√3, 1 और √3 ये वैल्यूज आती हैं इसमें। जबकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू आती है अनंत। तो इसी का अगर माइनस लें तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -अनंत, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और हम जानते हैं कि -अनंत और +अनंत खुद कोई वास्तविक संख्या नहीं होती हैं, तो इनको हमेशा क्लोज ब्रैकेट नहीं, छोटे ब्रैकेट में ही लिया जाता है इनको हमेशा। ताकि मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों संख्याएं इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट पता थोड़ी है कि अनंत कितना होता है या इन्फिनिटी कितना होता है। तो इनको हमें इसमें लेना है छोटे ब्रैकेट में ही। अब ये अनंत वैल्यू है कौन से कोण पर आ रही है? 90 डिग्री पर आ रही है।
90 डिग्री पर आ रही है तो 90 डिग्री पर है π/2 और -90 पे -∞ आ जाएगी। तो इनको अपन ने छोटे ब्रैकेट में लिया है तो कोण को भी माइनस छोटे ब्रैकेट में ही लेंगे। इसका मतलब है ये दोनों इसमें शामिल नहीं है, -∞ और +∞, इसमें -π/2 और +π/2 शामिल नहीं है। इसी प्रकार तो यह tan की हो जाएगी यहाँ पे रेंज tan की। देखिएगा आप tan की रेंज, tan में लिख रखा है, डोमेन में तो r का मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर हम अच्छी तरह से जानते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जो भी सभी वास्तविक संख्याएं आती हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर। इसको रियल नंबर का सेट बोलते हैं। रियल सेट का मतलब होता है समुच्चय, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यही अपना आ रहा था यहाँ पे डोमेन, और रेंज का मतलब ये कोण, तो इससे इस बीच इसके कोण के बीच में ही इसका मान आ रहा था, तो ये हो गई इसी की। इसी प्रकार अपन कोट की लेना चाहें तो कोट की भी सेम इसी तरीके से आ जाएंगी। कोट की भी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच होगा, तो इसका जो डोमेन आएगा, प्रांत आएगा, वो रियल नंबर का सेट ही होगा। लेकिन इसका जो अनंत वैल्यू आता है वो 0 पर आता है, और जो माइनस अनंत आएगा वो पाई पर आएगा, तो 0 से पाई इसका रेंज हो गया। ऐसे हम कर सकते हैं। और कोसेक और सेक का हमें ध्यान रखना है। कोसेक और सेक में क्या होता है, कोसेक का मैं लिख के बताती हूँ आपको। कोसेक का मतलब 1/sin। अब साइन का हमें पता है तो कोसेक का भी अपन लिख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा अनंत 2 √2 2/√3, ये सभी वैल्यूज आती हैं इसमें, 1 ये वैल्यूज आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोसेक की जो भी वैल्यूज आएंगी, ये 5 की 5 वैल्यू, इनमें माइनस 1 से लेकर प्लस के 1 तक की संख्या शामिल नहीं है, प्लस के 1 के बीच की संख्या शामिल नहीं है। +1 तो है, लेकिन हमने छोटा कोष्टक लगाया है, तो इसका मतलब छोटा कोष्टक का मतलब यह है कि +1 इसमें शामिल नहीं है, +1 इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब रियल नंबर में से अगर हम इसको घटा देंगे तो वो हो जाएगी कोसेक का जो डोमेन आएगा वो हो जाएगा रियल नंबर में से -1 से लेकर के +1 के बीच की संख्याओं को घटाएंगे, जबकि +1 तो शामिल है और -1 भी शामिल है, लेकिन इनके बीच की संख्याएं शामिल नहीं होंगी। तो इनको शॉर्ट रूप में याद करने का तो यही ट्रिक है कि इसको ये याद कर लें। और इनका जो परिसर है वो इस प्रकार से याद करते हैं कि साइन का अपन ने जो रेंज याद कर लिया है कि -π/2 से और +π/2 तक होता है, तो हम इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट का मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें। तो इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो वैसे ही 0 आ रहा है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया 0। तो देखिए कोसेक का भी रेंज है तो -π/2 से π/2 ही आएगा, लेकिन इसमें से 0 माइनस कर देंगे। और सेम उसी तरह सेक का भी निकाल सकते हैं अपन। सेक की भी जो वैल्यूज अपन अगर निकाल कर देखना चाहेंगे तो उसका भी डोमेन सेम यही आता है, क्योंकि कोस की जो वैल्यू है वो 1 से 1 के बीच में आती है, -1 से 1 के बीच में। लेकिन सेक की रियल नंबर में से -1 से लेकर 1 की संख्या को घटा देंगे तो वो आएगा इसका डोमेन। और परिसर में हम क्या करेंगे, कोस का जो परिसर दे रखा है वो लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 और पाई को जोड़ेंगे। जब तो पाई आता है, पाई में 2 का भाग देंगे तो π/2, तो इसमें से इसको घटा देंगे। इस तरीके से हम ये डोमेन याद कर लेते हैं। अब ये ध्यान देने की बात यह है कि यह काम क्या आती हैं। ये हम जब सवाल निकालेंगे मुख्य मान के, जब हमें कुछ पूछेगा सवालों में कि मुख्य मान क्या होता है, साइन इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होता है, जैसे किसी का भी पूछेगा, तो हम इन्हीं के सहायता से हम निकाल पाएंगे कि जो परास और जो प्रांत दे रखी हैं वो इसमें दिख रही हैं या नहीं दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो उनका आंसर हमें और कुछ लाना होगा, उनके जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में। जैसे देखिएगा दोस्तों, हम कुछ उदाहरणों की बात यहाँ पे कर लेते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उसको बाद में सोल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट अपन लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट ये हम ले रहे हैं साइन इनवर्स -1/2। इसका हमें क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालना है। हमें को मुख्य मान हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले करते क्या है, मुख्य मान का मतलब होता है हमें कोण का मान निकालना होता है। सबसे पहले इसमें करते क्या है, आंसर में हमें सबसे पहले जो भी दे रखा है उसको थीटा के बराबर मान लेते हैं। -1/2 बराबर थीटा, इसको थीटा के बराबर मान लेते हैं। अब हमें ये पक्षांतर आना चाहिए कि जो इन्वर्स में होता है वो इस साइड में जाता है तो उसका इन्वर्स हट जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई साइन इन्वर्स x हो, यहाँ पे थीटा बराबर में हो, तो अगर x के बराबर कोई वैल्यू लेना चाहेंगे तो x बराबर साइन थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं। तो थीटा के बराबर साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x ही तो होता है, या थीटा, तो इसको अपन x के बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब x तो ऐसे कैसे है और साइन इनवर्स था वो इनवर्स यहाँ पे जाके हट गया है। ये चीज़ें हमें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं
1/2 इसका कोण है, थीटा है, जो भी है एंगल है इसका, और साइन इनवर्स को हटाएंगे तो यहाँ पे थीटा इसमें चला जाएगा, साइन और थीटा, साइन थीटा बराबर -1/2। अब हमें ध्यान ये देना है कि -1/2 साइन के कौन सी वैल्यू पर आ रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, साइन π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। अगर अपन अब इन दोनों की तुलना करें तो साइन से साइन तो हट जाएगा तुलना करने पर, लेकिन थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ रही है थीटा इज इक्वल टू -π/6, क्योंकि साइन से साइन की तुलना करने पर ये तो हट गया और थीटा की वैल्यू -π/6 आनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे डोमेन और जो रेंज है वो काम में आएंगी। हमने जो साइन की जो रेंज ली थी वो क्या ली थी, -π/2 से π/2, ये देखिएगा -π/2 से, और +π/2 ली थी इसकी, और इसका प्रांत लिया था वो -1 से 1 के बीच में कुछ लिया था। तो हमने इसकी रेंज देखी है कि साइन इनवर्स की जो रेंज आती है वो होती है -π/2 से +π/2। हमें ये बात ध्यान रखने की है कि रेंज या परिसर में ही कोण की वैल्यू होती है, जबकि डोमेन में उसके जो मान होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो माइनस जो अपना आंसर आया थीटा इज इक्वल टू -π/6, जो इसके बीच में है कि नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। तो -π/2 का मतलब होता है -90 से +90। इसके बीच में माइनस का साइड कहीं पे आता है या नहीं, हाँ बिल्कुल आता है माइनस साइड, इस यहाँ पे इसके बीच में कुछ आता है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू -π/6 बिल्कुल सही है। थीटा की वैल्यू -π/6 ही हमारा आंसर है, यही इसका मुख्य मान है। अगर थीटा की वैल्यू हमें रेंज में से नहीं मिलती है तो यहाँ हमें कुछ जो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़े थे उनको सोल्व करके यहाँ माइनस को खत्म करना होगा और फिर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, जैसे हम अगले उदाहरण में करने जा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हमने कर लिया था, इसी बीच हम अगला एग्जाम्पल लाने जा रहे हैं। ये देखिए सेकंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके बुक में आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे और एग्जाम्पल्स में भी मिल जाएंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं sec इनवर्स -√2। तो यहाँ पे इसका मुख्य मान निकालना है अपने को, मुख्य मान। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि आंसर में सबसे पहले इसको थीटा के बराबर या एक्स के बराबर, जिसके बराबर में हम मानना चाहें वो मान सकते हैं, sec इनवर्स -√2। तो मैं इसको थीटा के बराबर मान लेती हूँ, ये हमने माना है, ठीक है। तो अब हमें ये चेंज करना आना चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ये sec इनवर्स है, ये इधर जाके इसका इनवर्स हट जाएगा कुछ इस तरह से, -√2 बराबर sec थीटा। जो इनवर्स है वो दूसरी साइड में जाकर के इसका इनवर्स हट जाता है, ये बात ध्यान रखने की है। कुछ प्रैक्टिस से हम लोगों को ये सब आ जाएंगी चीजें। तो अब हमें देखना है कि -√2 sec के कौन से मान पर आता है। माइनस का तो हमें पहले छोड़ देना है, पहले √2 ही देखना है। तो √2 sec के π/4 पर आता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec π/4। मतलब sec जो 45 की वैल्यू होती है वो √2 आती है। टेबल में आप अच्छी तरह देख सकते हैं, किसी को याद नहीं है तो वो टेबल में देख सकते हैं कि sec π/4 की वैल्यू √2 ही आती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन तुलना करें तो थीटा की वैल्यू आती है, यहाँ से sec से sec चला जाएगा, उस पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऐसे कैसे, और π/4 ये वैल्यू आनी चाहिए थी इसके मुख्य मान की। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमने प्रांत और परिसर पढ़े थे उसमें ये वैल्यू मैच है कि नहीं। तो sec का जो प्रांत क्या था, थीटा की वैल्यू उसमें से आनी चाहिए थी 0 से π, और उसमें से माइनस हो रहा था π/2। ये था sec का प्रांत। ये sec का प्रांत तो उसका रियल नंबर में से -1 से 1 घटा देंगे तो वो था, और परिसर था ये कोण, इसमें से इस बीच में ही आना चाहिए था। लेकिन जो -π/4 है वो इस कोण के बीच में बिलोंग कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 से π के बीच में 0 से मतलब 180, इसमें माइनस कहीं पे आ ही नहीं रहा, और इसका मतलब हुआ -45 ये इसके बीच बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब इसमें ये एग्जिस्ट नहीं है, इसका अस्तित्व इस अंतराल में नहीं है, तो इसका ये आंसर नहीं आएगा। तो हमें और कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए, ये आंसर इसका बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए अब देखते हैं, अब इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम काम में आ रहा है। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम काम में आ रहा है, देखिएगा क्वाड्रेंट सिस्टम के लिए
अब हमें देखना है कि माइनस सेक पाई बाई 4, हमें देखना है कि इसका कोण है वो प्लस में ही आ जाए, क्योंकि जो अपना अंतराल है इसका जो परिसर था उसमें माइनस का कोई भी कोण नहीं आता है। तो हमें देखना है कि ये जो कोण माइनस का आ रहा था, माइनस ये पाई बाई 4, ये हट जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन देखते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर पाई माइनस कोई एंगल आता है या पाई प्लस कोई एंगल आता है, पाई माइनस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में। और हम जानते हैं कि जो पाई वाली लाइन होती है जो एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करती है, उस पर अपने को फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। अर्थात अपन सेक लेंगे तो वो कोसेक में चेंज नहीं होगा, सेक का सेक ही रहेगा, साइन का साइन रहता है, कोस का कोस। ऐसे ही जो फंक्शन सेक आ रहे हैं यहाँ पे सेक का सेक ही रहेगा। हमें सेक में ही आंसर चाहिएगा क्योंकि सेक से सेक तुलना करने पर हट जाएगा, तो आंसर तो अपने को सेक में ही चाहिएगा। इसका मतलब पाई माइनस या पाई प्लस, अपन इन दोनों में से लेंगे। अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें पाई माइनस थीटा करने पर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक आएगा नेगेटिव, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगा, इसमें भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इन दोनों में से अपन कोई सा भी कोण ले सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, मतलब अगर मैं करूँ सेक पाई माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या आता है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कौन सा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा दिया। और पाई माइनस थीटा मतलब पाई के आसपास आ रहा है, पाई के आसपास आ रहा है तो सेक में ही रहेगा, माइनस सेक थीटा। तो यही अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब थीटा की जगह क्या दे रखा है अपने को, पाई बाई 4। ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस से आ जाएंगी, हम कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं और एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं, आप उनको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। ये देखिए बिल्कुल इस माइनस सेक पाई बाई 4 की जगह अपन ये लिख सकते हैं, और इसको आगे सोल्व करें तो कैसे आएगा, इसको 4 को एलसीएम ले लेंगे और 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई, तो इसको अपन आगे लिख सकते हैं सेक 3 पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू यही है। इसका मतलब माइनस सेक पाई बाई 4 की जगह अपन सेक 3 पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। और ये प्लस में आ गया कोण, हमें चाहिए भी ये था कि कोण का मान प्लस में आए। ठीक है, तो अब अपन इसकी जगह अब ये लिख सकते हैं। तो आगे सॉल्यूशन लिखते हैं अपन सेक 3 पाई बाई 4, ये है सेक थीटा। अब तुलना करेंगे तो सेक से सेक हट गया और थीटा की वैल्यू आई 3 पाई बाई 4। अब दोबारा देखते हैं कि ये परिसर में से आ भी रही है कि नहीं। थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 आ गई। अब इसमें परिसर चेक करते हैं कि परिसर में है भी कि नहीं। तो अपना परिसर सेक का क्या था, 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या हुआ, 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है 135 डिग्री। 135 डिग्री, यहाँ पाई की जगह 180 रख के अपन सोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब 135 होता है, और 0 से 180 के बीच में 135 आता ही है, लेकिन उसमें 90 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 90, तो अपना आंसर 90 तो आ नहीं रहा। 0 से 180 के बीच में सारी संख्याएं आएंगी केवल 90 के अलावा, तो अपना तो 135 आ रहा है। इसका मतलब ये इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 ही इसका मुख्य मान होगा। इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपके बुक्स में भी एग्जाम्पल दिए हैं, मिसलेनियस विविध प्रश्नावली जो आती है उसमें भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम ये आपके लिए वीडियो छोटी छोटी वीडियोस लेकर आ रहे हैं ताकि आप घर बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।